Hello all of you, welcome back to Ansarkari. So अब अपने next part में हम we are continuing with the chapter on market equilibrium. This we are doing from class 12th. Microeconomics की NCERT. This is the last chapter of it. So next topic जो होने वाला है that is regarding shift in the demand and supply curve. तो इसमें भी दो केस है broader sense में. एक जो केस है that is we are assuming कि जो number of firms हैं that remains fixed and बाकी जो केस होगा that would be अगर मतलब basically if the number of firms might increase or decrease, तो उस केस में जब हम शिफ्ट की बात करेंगे डिमांड एंड सप्लाई में तो वो कैसे डिफरेंट होने वाला है टू द केस वेयर नंबर ऑफ फर्म्स रिमेन्स सेम. ऑलराइट, तो ये एक ब्रॉडर अजम्पशन है जो आप लोगों को माइंड में रखनी है. तो जो पहला केस हम लेने वाले हैं दैट इज रिगार्डिंग कि नंबर ऑफ फर्म्स जो है दैट रिमेन्स फिक्स्ड. ऑलराइट, इट इज फिक्स्ड एट सेम नंबर. तो फर्म्स ना तो मार्केट में एंटर कर रही है ना ही वो एग्जिट कर रही है इस पर्टिकुलर केस में. तो जब हम शिफ्ट इन द डिमांड एंड सप्लाई कर्व की बात करते हैं तो इस कॉन्टेक्स्ट में भी मैंने आपको बिगिनिंग के लेक्चर्स में ये क्लैरिटी तभी दे दी थी कि जब हम शिफ्ट ऑफ कर्व की बात करते हैं, मूवमेंट अलोंग द सेम कर्व की बात करते हैं, तो कौन से फैक्टर्स की चेंज होने की वजह से किसी पर्टिकुलर कर्व के अंदर शिफ्ट आते हैं. तो यहाँ पे अभी तक सो फार जितना हमने डिस्कशन देखा अबाउट द मार्केट इक्विलिब्रियम थिंग, हमने अज्यूम किया था कि जो कंज्यूमर्स हैं उनके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस सेम रहेंगे, वो चेंज नहीं हो रहे हैं. प्राइस है जो रिलेटेड कमोडिटीज का, रिलेटेड कमोडिटीज मतलब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो हैं उनका प्राइस चेंज नहीं हो रहा है. इनकम कंज्यूमर्स की चेंज नहीं हो रही है, टेक्नोलॉजी चेंज नहीं हो रही है, साइज ऑफ मार्केट सेम है, प्राइस ऑफ इनपुट जो है प्रोडक्शन में यूज किए जा रहे हैं, एवरीथिंग इज सेम, इसमें से कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है. तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम जो चीजें अज्यूम करते हैं कि वो चेंज नहीं हो रही हैं एंड व्हेन वी सी कि उनमें कुछ चेंज होने लग जाता है तो वो मेन रीजन होता है जब किसी कर्व के अंदर शिफ्ट देखने को मिलता है. तो अब सबसे पहले जनरल थ्योरी समझते हैं इसके पीछे. अगर सपोज डिमांड कर्व की हम सबसे पहले बात करें तो दो ही पॉसिबल केसेस हो सकते हैं अब डिमांड ऑफ शिफ्ट कर्व, शिफ्ट इन द डिमांड कर्व की, या तो वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा या लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा. इसके अलावा तीसरा कोई केस हो नहीं सकता है. तो जनरली पहले समझेंगे कि शिफ्ट अगर राइट वर्ड हो रहा है या लेफ्ट वर्ड हो रहा है तो उसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे, उसके क्या आउटकम्स होंगे, उसके बाद हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे. तो सबसे पहले अगर आप पैनल ए की बात करो, बेसिकली हम इस पर्टिकुलर ग्राफ की बात कर रहे हैं एंड वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट कि अगर डिमांड कर्व शिफ्ट हो रहा है तो क्या चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे. तो हमारा पैनल ए में जो इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो पॉइंट नंबर ई है और इस पे जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो है क्यू नॉट एंड इक्विलिब्रियम प्राइस है पी नॉट. ऑल राइट, सो ये हमारी इनिशियल पोजीशन है और जो इनिशियल डिमांड एंड सप्लाई कर्व है, अपवर्ड स्लोपिंग एस एस नॉट इज द सप्लाई कर्व, डाउनवर्ड स्लोपिंग डी डी नॉट इज द डिमांड कर्व. अब हम बात करते हैं पहले केस में. सपोज डिमांड कर्व जो है वो राइटवर्ड या अपवर्ड शिफ्ट हो रहा है, तो इसको या तो हम बोलेंगे ये अपवर्ड शिफ्ट है या राइटवर्ड शिफ्ट है. तो इस केस में आप लोग देखोगे ये जो नया डिमांड कर्व है और ओरिजिनल सप्लाई कर्व, सप्लाई कर्व चेंज नहीं हो रहा, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ही रहेगा. और जो हमारा ओरिजिनल इक्विलिब्रियम प्राइस था इस केस में आप देखोगे कि यहाँ पे इतना क्वांटिटी डिमांड की जा रही है, इतना क्वांटिटी सप्लाई किया जा रहा है, क्योंकि ये पॉइंट सप्लाई कर्व पे है, ये पॉइंट डिमांड कर्व पे है. तो ये सिचुएशन हो गई एक्सेस डिमांड की. और एक्सेस डिमांड कितनी क्रिएट हुई? This is the amount of excess demand that has been created because of the rightward shift in the demand curve. All right. अब इसकी वजह से क्या होगा, कहाँ पे एक्चुअली न्यू इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा बिकॉज ऑफ दिस अपवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व. सो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि एक्सेस डिमांड क्रिएट हो गई. तो ऑब्वियसली अगर एक्सेस डिमांड क्रिएट हो रही है, कुछ कंज्यूमर्स ऐसे होंगे मार्केट में कि वो पर्टिकुलर कमोडिटी को बाय नहीं कर पा रहे, क्योंकि एक्सेस डिमांड तभी होती है जब डिमांड ज्यादा है कंपेयर टू द सप्लाई इन द मार्केट. तो कुछ कंज्यूमर्स हायर प्राइस पे करने के लिए भी रेडी होंगे अगर उनको कोई कमोडिटी बाय करनी है. तो अगर प्राइस हाई हो जाएगा, प्राइस इंक्रीज हो रहा है, सपोज P2 तक प्राइस इंक्रीज हो रहा है, तो P2 यहाँ पे अब आ जाएगा लॉ ऑफ डिमांड. अगर प्राइस इंक्रीज हुआ तो डिमांड मार्केट में फॉल हो रही है, तो इसलिए हम इस साइड मूव करेंगे डिमांड कर्व के अलोंग. मतलब कि ये शो कर रहा है डिक्रीज इन द डिमांड बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द प्राइस एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड. एंड अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो फर्म्स आउटपुट को इंक्रीज करेंगे, दिस इज लॉ ऑफ सप्लाई हम बोल सकते हैं. तो सप्लाई कर्व पे वी विल सी दिस डायरेक्शन में मूवमेंट होगी और इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा पॉइंट जी के ऊपर, जहां पे न्यू डिमांड कर्व और ओरिजिनल सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट करते हैं आफ्टर इंक्रीज इन द प्राइस. तो हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया P2 एंड न्यू क्वांटिटी हो गई Q2.
दिस इज द न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। सो ये इम्प्लीकेशन होता है ऑफ द राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। अब इसको मैं ब्रॉडर सेंस में समराइज करूं तो आप देखोगे कि जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है प्राइस एंड डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है ऑफ इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, दैट इज इन द सेम डायरेक्शन। इसका मतलब मैं ये बोल रही हूँ जो ओरिजिनल प्राइस था इक्विलिब्रियम और ओरिजिनल क्वांटिटी थी इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम इनिशियल हमारा ई पॉइंट पे था, प्राइस इंक्रीज हो गया बिकॉज ऑफ शिफ्ट इन द डिमांड कर्व टुवर्ड्स राइट वर्ड्स, एंड जो रिजल्टेड अब इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आई है दैट इज आल्सो इंक्रीज्ड। तो दोनों चीजों का जो शिफ्ट ऑफ डायरेक्शन था वो सेम डायरेक्शन था, मतलब दोनों चीजों में जो चेंज हुआ इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में वो सेम डायरेक्शन में हुआ, दोनों में इंक्रीज ही हुआ है एट न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो दिस इज वन केस ऑफ शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। सिमिलरली अब जो सेकंड केस हो सकता है ऑफ द शिफ्ट दैट वुड बी या तो डिमांड कर्व लोअर साइड पे शिफ्ट हो रहा है या इसको हम बोलते हैं लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। तो यहाँ पे हमारा इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट ई, इनिशियल प्राइस था पी नॉट एंड इनिशियल क्वांटिटी थी क्यू नॉट। अब हम देखेंगे जो न्यू डिमांड कर्व है ओरिजिनल सप्लाई कर्व है बिकॉज सप्लाई इज नॉट चेंजिंग। तो यहाँ पे आप देखोगे जो ये अमाउंट है बेसिकली दिस इज द क्वांटिटी, तो दिस इज एक्सेस सप्लाई, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे ये सप्लाई कर्व पे पॉइंट है एंड ये है डिमांड कर्व पे, न्यू डिमांड कर्व के ऊपर जो पॉइंट है। तो उसको अगर हम क्वांटिटी डिमांडेड वाली एक्सेस पे प्लॉट करोगे तो ये दो क्वांटिटी के हमारे पास पॉइंट आ जाएंगे। तो ये क्वांटिटी सप्लाई की जा रही है, ये क्वांटिटी डिमांड की जा रही है। तो ऑब्वियसली सप्लाई की क्वांटिटी ज्यादा है तो ये क्रिएट करता है एक्सेस सप्लाई इन द मार्केट। दिस इज क्रिएटिंग एक्सेस सप्लाई। तो एक्सेस सप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, आप इसको बिल्कुल सिंपल टर्म्स में समझो। एक्सेस सप्लाई मतलब सप्लाई ज्यादा है कंपेयर टू द डिमांड। तो फर्म्स के पास कुछ नंबर ऑफ यूनिट्स ऐसे हैं जो वो सेल नहीं कर पा रहे, अब उनको सेल करने के लिए फर्म क्या करेगी, फर्म उनके प्राइसेस को और लो कर देगी ताकि कंज्यूमर्स ऑब्वियसली ज्यादा डिमांड करे या फिर जो जितना भी उनके पास आउटपुट बच गया है वो सेल आउट हो जाए। तो सस्ते प्राइस पे लोग खरीद भी लेंगे उसको, दिस इज अकॉर्डिंग टू अगेन लॉ ऑफ डिमांड आ जाता है। तो जो न्यू इक्विलिब्रियम पे प्राइस होगा वो रिड्यूस होगा क्योंकि फर्म्स प्राइस को रिड्यूस करेंगी टू सेल देयर एक्सेस सप्लाई जो उनके पास बच गया है। एंड जैसे ही प्राइस कम हो रहा है तो बेसिकली सप्लाई कर्व के लॉन्ग जो मूवमेंट होगी वो होगी डाउनवर्ड्स क्योंकि प्राइस कम हो रहा है, एंड जो डिमांड कर्व के लॉन्ग मूवमेंट होगी दैट वुड बी इन दिस डायरेक्शन। तो डिमांड इंक्रीज हो रही है क्योंकि प्राइस कम हो रहा है। तो हमारा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट निकल के आता है पॉइंट एफ। यहाँ पे हमारी न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ गई Q1, न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस आ गया P1। तो इस केस में भी आप देखोगे जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है न्यू प्राइस का और न्यू क्वांटिटी का वो भी सेम डायरेक्शन में मूवमेंट है। मतलब अगर प्राइस फॉल हुआ है आफ्टर दिस शिफ्ट इन द डिमांड कर्व टुवर्ड्स लेफ्ट साइड तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी वो भी डिक्रीज हुई है। तो दोनों में सेम डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है। आई होप ये जो थी वो जनरल थ्योरी थी, यहाँ पे अभी हमने कोई एग्जांपल लेके नहीं समझा है कि क्या होगा अगर सपोज जो यहाँ पे हमने चीजें अज्यूम करी थी टू बी कांस्टेंट अगर इनमें चेंज हो रहा है तो क्या इम्प्लीकेशंस हो गई, ये अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है। तो ये थी जनरल थ्योरी, शिफ्ट की वजह से क्या इम्प्लीकेशंस हो रहे हैं और क्या उसका ब्रॉडर आउटकम है। अब हम समझेंगे दो एग्जाम्पल्स के थ्रू। पहला जो केस है दैट इज रिलेटेड टू सपोज जो कंज्यूमर की इनकम है वो हम अज्यूम करते हैं कि दैट इज इंक्रीजिंग नाउ बिकॉज ऑफ द हाइक इन द सैलरीज ऑफ द कंज्यूमर्स, या जो कंज्यूमर्स की इनकम इंक्रीज हो रही है। तो ऑब्वियसली अगर इनकम इंक्रीज हो रही है तो कंज्यूमर ज्यादा अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड करेंगे, या हम बोल सकते हैं जो कंज्यूमर डिमांड करेंगे कंज्यूमर डिमांड इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि कंज्यूमर्स की परचेजिंग पावर जो है दैट इज इंक्रीज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड। एंड दे विल स्पेंड लेस ऑन इंफीरियर गुड्स। तो यहाँ पे नेचर ऑफ गुड्स को भी इन्वॉल्व कर लिया गया है, मतलब नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स। जब आपकी इनकम इंक्रीज होती है आप तो इंफीरियर गुड्स पे आप लेस स्पेंड करोगे, नॉर्मल गुड्स पे आप ज्यादा स्पेंड करोगे। तो नॉर्मल गुड्स के केस में जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी विद द इंक्रीज इन द इनकम ऑफ अ कंज्यूमर। तो इसकी वजह से डिमांड इंक्रीज मतलब राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व हमें देखने को मिलेगा एंड इट इज नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ इम्पैक्ट ऑन सप्लाई साइड। तो अगेन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो पैनल ए में हमने डिस्कस किया था, राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व या डिमांड इंक्रीज हो रही है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द कंज्यूमर्स इनकम, और टोटल जो इम्प्लीकेशन है वो सेम रहेंगे। जो सेकंड एग्जांपल है दैट इज टॉकिंग अबाउट इफ द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स जो मार्केट में है वो इंक्रीज हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ कंज्यूमर्स अगर मार्केट में इंक्रीज हो रहे हैं तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो मार्केट में डिमांड है वो भी इंक्रीज हो रही है बिकॉज
कंज्यूमर्स का जो नंबर है वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो अगेन इसकी वजह से जो डिमांड कर्व है उसमें राइटवर्ड शिफ्ट ही हमें देखने को मिलेगा। सी, यहाँ पे जब भी हम बात कर रहे हैं राइटवर्ड या अपवर्ड शिफ्ट, उसका मतलब है डिमांड इंक्रीज हो रही है, और लेफ्टवर्ड या डाउनवर्ड शिफ्ट मतलब कि डिमांड इज फॉलिंग। ठीक है, अब हम बात करेंगे शिफ्ट इन दी सप्लाई कर्व। अभी तक हमारा सप्लाई में कोई चेंज नहीं आ रहा था, अब जब हम सप्लाई शिफ्ट की बात करेंगे तो डिमांड में कोई चेंज नहीं होगा, डिमांड कर्व कोई शिफ्ट नहीं होने वाला, यहाँ पे सिर्फ सप्लाई कर्व वुड बी शिफ्टिंग। तो यहाँ पे भी जनरल थ्योरी पहले समझ लेते हैं। तो पैनल ए में जो हमारा इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट है दैट इज पॉइंट ई, this is equilibrium quantity q naught, and p naught is the initial equilibrium price that exists in the market. Now suppose कि supply curve है वो leftward shift हो रहा है, leftward direction original supply curve ये है जो e point से पास हो रहा है या intersect हो रहा है। leftward मतलब इस सप्लाई कर्व के लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा न्यू सप्लाई कर्व, मतलब कि हम इसको बोलेंगे लेफ्टवर्ड शिफ्ट या अपवर्ड शिफ्ट। यू कैन सी कि ये उसके ऊपर है। तो ये दो टर्म्स हम यूज करेंगे फॉर दिस शिफ्ट इन डायरेक्शन ऑफ द सप्लाई कर्व। एंड अब आप देखोगे न्यू सप्लाई कर्व ओरिजिनल प्राइस पे हम रहेंगे और जो ओरिजिनल डिमांड कर्व था। तो इन दो पॉइंट्स के बारे में अब हम बात करेंगे, पॉइंट ई एंड दिस हाईलाइटेड पॉइंट। इसको अब हम प्लॉट करेंगे एक्स एक्सिस पे, तो हमें दो डिफरेंट क्वांटिटीज मिल रही है। आपको देखना है जो ये डिमांड कर्व पे क्वांटिटी थी ये ज्यादा है कि जो सप्लाई कर्व से हमें क्वांटिटी मिली ये ज्यादा है। तो यहाँ पे इट इज क्लियरली विजिबल कि जो डिमांड वाले कर्व से हमने पॉइंट प्लॉट किया था that quantity is more than the quantity that is being supplied. Quantity supply की जा रही है Q naught double dash and quantity demanded is Q naught. तो this is a condition of excess demand. तो यहाँ पे अगेन एक्सेस डिमांड की हम बात कर रहे हैं, तो डिमांड ज्यादा है तो ऑब्वियसली मार्केट में प्राइसेस इंक्रीज होंगे क्योंकि कुछ कंज्यूमर्स होंगे जो एक्स्ट्रा प्राइस पे करने के लिए भी रेडी होंगे। तो प्राइस इंक्रीज हुआ, डिमांड फॉल हो जाएगी, डिमांड कर्व के अलोंग हम मूव करेंगे पॉइंट जी की तरफ, और जो सप्लाई कर्व होगा उसमें हम मूव करेंगे अलोंग पॉइंट जी। तो मतलब सप्लाई इंक्रीज होगा क्योंकि प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया पॉइंट नंबर जी। तो इस केस में जो शिफ्ट इन डायरेक्शन है प्राइस एंड क्वांटिटी का वो ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब ऑपोजिट डायरेक्शन में कैसे है, प्राइस यहाँ पे इंक्रीज हुआ आफ्टर द शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व, और जो क्वांटिटी था क्वांटिटी फॉल हुई है, तो इसलिए ये चेंज इन डायरेक्शन ऑपोजिट है। प्राइस इंक्रीज हुआ है, क्वांटिटी सप्लाई में जो चेंज हुआ या फिर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आई शुड से वो डिक्रीज हुई है विद द रिडक्शन इन द सप्लाई। नाउ सेकंड केस इज जब सप्लाई कर्व या तो डाउनवर्ड शिफ्ट होगा या राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो इस केस में भी सिमिलर लॉजिक वर्क करेगा जो हमने डिमांड शिफ्ट में देखा था। इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट पॉइंट नंबर ई है, जो इनिशियल प्राइस है हमारा वो पी नॉट है, इनिशियल इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज क्यू नॉट, सप्लाई कर्व इंक्रीज। अब जब हम बोलते हैं सप्लाई इंक्रीज होगा तो सप्लाई कर्व हमेशा राइट साइड शिफ्ट होगा या डाउनवर्ड शिफ्ट होगा। अब इकोनॉमिक्स में अब जब हम शिफ्ट ऑफ कर्व की बात कर रहे हैं, डाउनवर्ड शिफ्ट का मतलब हमेशा ये नहीं है कि क्वांटिटी कम हो रही है। तो आपको डायरेक्शन का ध्यान रखना है कि अगर वो राइट साइड मूव कर रहा है तो वो इंक्रीज का सिंबल है, अगर वो लेफ्ट साइड मूव कर रहा है तो वो डिक्रीज का सिंबल है। ऑलराइट, तो यहाँ पे राइटवर्ड शिफ्ट की जब हम बात कर रहे हैं या डाउनवर्ड शिफ्ट की बात कर रहे हैं, तो दिस इज द न्यू सप्लाई कर्व, ओरिजिनल डिमांड कर्व ये है। ये दो हमारे पॉइंट्स हैं, यहाँ पे अगेन हम प्लॉट करेंगे और जो हमें क्वांटिटीज मिलेंगी उनको कंपेयर करेंगे, डिमांड ज्यादा है कि सप्लाई ज्यादा। तो इस केस में सप्लाई इज ग्रेटर देन क्वांटिटी डिमांडेड, सो दिस इज द केस फॉर एक्सेस सप्लाई एंड हेयर वी सॉ एक्सेस डिमांड। तो एक्सेस सप्लाई फर्म्स अपना प्राइसेस रिड्यूस कर देंगी क्योंकि जो एक्स्ट्रा यूनिट्स हैं उनको वो सेल करने हैं, एंड प्राइसेस जैसे डिक्रीज होंगे क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाएगी। तो जो हमें शिफ्ट देखने को मिलेगा इस दो डायरेक्शन में अलोंग द कर्व हमें मूवमेंट देखने को मिलेगी आफ्टर द शिफ्ट इन दिस कर्व। तो दोनों चीजें हो रही है, शिफ्ट इन सप्लाई कर्व और उसके बाद मूवमेंट अलोंग बोथ दीज कर्व्स हो रहा है। तो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट इज एफ, यहाँ पे वी गेट द न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस। तो यहाँ पे भी जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है ऑफ द न्यू प्राइस एंड न्यू क्वांटिटी दैट इज ऑपोजिट। डिमांड के केस में दोनों में सेम डायरेक्शन में मूवमेंट है, सप्लाई कर्व शिफ्ट होने के बाद दोनों में ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट है, मतलब प्राइस डिक्रीज हुआ है तो क्वांटिटी डिमांड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीज होगी। सो दिस इज द थिंग। अब इसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं।
तो दो वेरिएबल्स जो चेंज हो रहे हैं यहाँ पे, फर्स्ट इज इंक्रीज इन इनपुट प्राइसेस। इंक्रीज इन इनपुट प्राइसेस मतलब जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो फर्म की इंक्रीज हो रही है, तो अगर वो इंक्रीज हो रही है तो फर्म का जो सप्लाई डिसीजन रहेगा वो रिड्यूस कर देगा। मतलब वो इंक्रीज प्राइस के बाद इफ इनपुट प्राइसेस इज इंक्रीजिंग तो सप्लाई जो फर्म का डिसीजन रहेगा, मतलब कि जो वो क्वांटिटी प्रोड्यूस करेंगे उसमें रिडक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि उनके लिए प्रोडक्शन एक्टिविटी अब एक्सपेंसिव हो गई है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रिडक्शन इन द सप्लाई, तो हम बात कर रहे हैं अबाउट दिस पर्टिकुलर फिगर। तो अपवर्ड शिफ्ट या लेफ्टवर्ड शिफ्ट ये सिंबलाइज कर रहा है रिडक्शन इन द सप्लाई। एंड दूसरा जो वेरिएबल है, अगर इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फर्म्स अगर हम बात कर रहे हैं, तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ फर्म्स मतलब हम इंक्रीज इन द सप्लाई की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर फर्म ज्यादा एंटर हो रही है मार्केट में तो ऑब्वियसली नेचुरली जो सप्लाई है इन द मार्केट दैट वुड आल्सो इंक्रीज। सो दैट वुड क्रिएट द सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई, एंड जो डायरेक्शन ऑफ शिफ्ट होगा सप्लाई कर्व का दैट वुड बी राइटवर्ड शिफ्ट या डाउनवर्ड शिफ्ट। तो डाउनवर्ड शिफ्ट का मतलब इंक्रीज इन सप्लाई कर्व हो रहा है। अभी हमने सिंगुलरली बात करी कि जब डिमांड कर्व शिफ्ट होगा तो क्या आउटकम होगा, डिमांड इन सप्लाई कर्व होगा, सॉरी डिमांड इन, जब डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व दोनों इंडिविजुअली शिफ्ट कर रहे हैं तो क्या इम्प्लीकेशंस है। अब हम दोनों का बात करेंगे जब दोनों साथ में शिफ्ट कर रहे हैं, साइमultaneously बोथ आर शिफ्टिंग, तो चार पॉसिबल आउटकम्स हैं। या तो दोनों सेम डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहे हैं, तो दोनों राइटवर्ड शिफ्ट होंगे, दोनों लेफ्टवर्ड शिफ्ट होंगे। एंड थर्ड एंड फोर्थ केस जो है, सप्लाई कर्व सपोज लेफ्ट साइड हो रहा है शिफ्ट, डिमांड कर्व राइट साइड जाएगा, और इसका ऑपोजिट, या तो सप्लाई कर्व राइटवर्ड जाएगा, डिमांड कर्व लेफ्ट साइड जाएगा। तो दोनों शिफ्ट हो रहे हैं बट यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो अलग अलग है, तो उससे वी आर गेटिंग फोर पॉसिबल वेज या फोर पॉसिबल आउटकम्स। अब इसको हम एनालाइज करेंगे, तो हेयर वी हैव दिस समराइज्ड इन द फॉर्म ऑफ दिस टेबल। तो यहाँ पे शिफ्ट इन डिमांड कर्व है, शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, तो सपोज दोनों लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहे हैं, तो अगर दोनों लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहे हैं तो जो हमारी क्वांटिटी है दैट वुड डिक्रीज, एंड जो प्राइस है उसमें जो चेंज है वो सर्टेन नहीं है। मतलब वो तीनों तीनों पॉसिबल केस हो सकते हैं। जब चेंजेस इन प्राइस की बात करेंगे वो इंक्रीज भी हो सकते हैं, डिक्रीज भी हो सकते हैं, या वो सेम भी रह सकते हैं इवन आफ्टर द शिफ्ट इन बोथ द कर्व्स। बट क्वांटिटी का इट इज सर्टेन कि वो डिक्रीज ही होगी, बिकॉज डिमांड भी फॉल हो रही है, सप्लाई भी फॉल हो रहा है। तो अगर मैं आप लोगों को ड्रॉ करके दिखाऊं, दिस इज द ओरिजिनल डिमांड कर्व, this is the original supply curve, supply and demand. Here we have the equilibrium point. So leftward shift in the supply curve, this is the leftward या upward shift हम बोलेंगे, तो supply dash हो गया न्यू सप्लाई कर्व, और डिमांड कर्व भी लेफ्टवर्ड शिफ्ट है, तो दिस इज द लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। तो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट इज दिस पॉइंट नंबर एफ, आप लोग इसको एज्यूम कर सकते हो। सो इनिशियल इक्विलिब्रियम वाज दिस, थोड़ा सा slanted diagram बन गया है, so excuse me for that. This was the initial equilibrium points, and here we are seeing कि क्वांटिटी में तो वी आर सर्टेन कि वो हमेशा डिक्रीज ही होगी। तो ये तो आप देख सकते हो क्वांटिटी डिक्रीज हुई है, बट इस केस में जो हमने फिगर ड्रॉ किया उसमें प्राइस अनचेंज्ड है। ऑलराइट, तो प्राइसेस, अब आपको मतलब ये क्वेश्चन आ रहा होगा माइंड में कि प्राइस का हमें कैसे पता चलेगा कि इंक्रीज होगा, सेम रहेगा या डिक्रीज होगा। तो वो डिपेंड करेगा कितने अमाउंट से सप्लाई कम हुआ है या कितने अमाउंट से डिमांड कम हुई है। तो वो इस मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज के ऊपर डिपेंड करेगा कि प्राइस पे क्या अल्टीमेट फाइनल आउटकम रहेगा, बट क्वांटिटी जो है वो हमेशा डिक्लाइन ही होने वाली है। सेकेंड केस है राइटवर्ड शिफ्ट का, दोनों राइटवर्ड शिफ्ट हो रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास डायग्राम है यहाँ पे। सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट, डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट, न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट एफ। इसमें भी आप देख सकते हो प्राइसेस अनचेंज्ड बट क्वांटिटी जो डिमांडेड है दैट इज इंक्रीज्ड। तो यू कैन सी कि क्वांटिटी पे जो इम्पैक्ट होगा इट वुड शॉर्टली इट वुड इंक्रीज, बट प्राइस के ऊपर जो इम्पैक्ट है दैट इज अनसर्टेन। हम 100% ही बोल सकते हैं कि यही इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अब दोनों में जब ऑपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, सपोज
डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ है, सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हुआ है, तो उस केस में क्वांटिटी पे क्या चेंज होगा वो सर्टेन नहीं है, बट प्राइस पे जो इम्पैक्ट है वो हमें 100% पता है कि क्या हमें शिफ्ट देखने को मिलेगा, तो डिक्रीज होगा प्राइस के अंदर। सो यहाँ पे अगर हम बात करें, हमने देखा है डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है, तो ओरिजिनल इक्विलिब्रियम है ई पे, डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया, सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, और जो न्यू न्यू इक्विलिब्रियम आ रहा है वो न्यू, दोनों जो न्यू कर्व्स है उनके इंटरसेक्शन पॉइंट पे, तो पॉइंट एफ न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्वांटिटी इस केस में अनचेंज्ड है, बट प्राइस हमें पता है कि वो फॉल हो रहा है। प्राइस क्यों फॉल हो रहा है? सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है और डिमांड भी कम हो गई, तो सप्लाई इंक्रीज होता है तो ऑब्वियसली प्राइस फॉल होता है, और डिमांड अगर नेचुरली कम हो रही है और साथ के साथ सप्लाई भी इंक्रीज हो रहा है तो प्राइस फॉल ही होगा। और फोर्थ केस है, अगर राइटवर्ड शिफ्ट डिमांड में है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट सप्लाई में है, तो प्राइस इंक्रीज ही होगा। ऑल राइट, सो ये था आज के सारे टॉपिक्स। थोड़े से कंफ्यूजिंग आप लोगों को लग सकते हैं, बट अगेन अगर आप इसको बिल्कुल सिंपल टर्म्स में समझोगे कि पीछे प्रोसेस क्या चल रहा है, रीजन क्या है और डायरेक्शन ऑफ शिफ्ट से क्या इम्प्लीकेशंस हैं, ये आप ध्यान से समझोगे, सुनोगे, तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, एंड यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज्ड बाय दिस टेबल ऑल्सो। आप फिगर्स को खुद ड्रॉ करके देखो तो आपको चीजें अपने आप इजिली समझ में आ जाएंगी। जो पूरा मतलब प्रोसेस है, सिस्टमैटिकली स्टेप बाय स्टेप अब डायग्राम्स को ड्रॉ करो एंड फिर देखो कि जो इम्प्लीकेशंस अभी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करी, क्या आपको भी सेम रिजल्ट्स मिल रहे हैं कि नहीं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड नेक्स्ट लेक्चर में जो टॉपिक होगा दैट वुड बी द सेकेंड केस ऑफ शिफ्ट इन द डिमांड एंड सप्लाई कर्व, जिसमें फर्म्स की जो एंट्री एंड एग्जिट है दैट इज फ्री, मतलब नंबर ऑफ फर्म्स जो है वो चेंज होगा। तो स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को दो केसेस एक्सप्लेन करे थे शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई कर्व के, तो अभी तक जितना हमने कवर किया सो फार दैट वाज जो नंबर ऑफ फर्म्स थी दैट वाज फिक्स्ड एंड दैट वर नॉट चेंजिंग। नेक्स्ट में नंबर ऑफ फर्म्स भी चेंज होगी, तो उसमें हम देखेंगे कि शिफ्ट के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। All right, so that's all for today, and do subscribe to Ansarkari and also like this video.